आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है मौजूदा वर्ष के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आधारित विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ दूसरा अंक। I am time. वर्ष 2020 में पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझती रही। इस पर काबू पाने वाली वैक्सीन की खोज में दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे रहे। साल का अंत आते आते कई देशों में इसका परीक्षण सफल रहा तो ब्रिटेन और अमेरिका समेत कुछ देशों ने टीकाकरण की शुरुआत कर दी। कोरोना के साथ ही दुनिया ने बीते साल कई चुनौतियों का सामना किया तो कई बदलावों की गवाह भी रही। बीते साल दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। 3 नवंबर को हुए चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हार का मुंह देखना पड़ा। I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। My fellow Americans and the people who brought me the dance, Delawareans. I see my buddy Senator Tom Carper down there, and I think Senator Coons is there, and I think the governor's around. Is that Ruth Ann? And that former Governor Ruth Ann Minner. Most importantly, my sisters-in-law and my sister Valerie. Anyway. जो बाइडेन का साथ दिया भारतीय मूल की कमला हैरिस ने। इस चुनाव ने न सिर्फ अमेरिका, भारत ने भी नया इतिहास रचा। कमला हैरिस के रूप में अमेरिका में पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस की नंबर 2 बनने के बाद उम्मीद है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। To the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, black women, Asian, white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. इस साल अमेरिका में राजनीतिक बदलाव के साथ सामाजिक उथल-पुथल भी दिखी। दुनिया को लोकतंत्र की सीख देने वाला अमेरिकी समाज नस्ल भेद को लेकर आंदोलित रहा। 25 मई को पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जल उठा। करीब 40 शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। उपद्रवियों ने दुकानें लूट ली। साल 2020 मध्य पूर्व के लिए नई सुबह लेकर आया। अरब और इजराइल ने 7 दशक की दुश्मनी भुला नए रिश्तों की नई बुनियाद रखी। 15 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप की मौजूदगी में संयुक्त अरब अमारात और बहरीन ने इजराइल से समझौता किया।
Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed, the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. Thank you all very much. This is very exciting. 23 अक्टूबर को तीसरे अरब देश सूडान ने भी कड़वाहट को पीछे छोड़ इजराइल से रिश्ते बहाल कर लिए। अरब इजराइल रिश्तों को बेहतर बनाने वाले इन समझौतों के शिल्पकार रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में भारत का चर्चित दौरा किया। मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को निमंत्रित करता हूं। फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, इंडिया's फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। Namaste. Namaste. And hello to India. This is such a great honor. Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. ये साल अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के तौर पर भी याद किया जाएगा। इसी साल यूरोपीय एकता की बुनियाद को ब्रिटेन की तरफ से धक्का लगा जब उसने 1 फरवरी को यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया। इसी साल पाकिस्तान की शह पर तुर्की और मलेशिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मसला उठाने की कोशिश की, हालांकि भारत ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। Unfortunately, this is the kind of behavior we have now been seeing from Pakistan over the past many months and years. पड़ोसी नेपाल, सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में पूरे साल कलह से परेशान रहा। इससे ध्यान बटाने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत पर हमले तक किए। हालांकि अंदरूनी विवादों के बाद उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी और 20 दिसंबर को उन्होंने नेपाली संसद भंग करने की सिफारिश कर दी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। 16 दिसंबर के दिन भारतीय विजय के गौरवशाली इतिहास की 50वीं वर्षगांठ की शुरुआत हुई। इसी दिन 49 वर्ष पहले भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेनाओं को धूल चटाया था।
93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए विवश होना पड़ा। इस लड़ाई के नायक रहे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। उनकी आवाज आज भी गूंजती है। The planning was done in good time because we had the time. And the second thing is that we realized that unless we achieve success in the shortest possible time, the United Nations and the other major nations would like to try us from carrying on fighting as a ceasefire rather than giving us time to have proper victory. So we didn't want anything less than victory. I evolved that we should be able to surprise and we should also be able to have mobility. Now the communications were very sparse. The Air Force promised us to give favorable air situation which they achieved within the first 36 to 48 hours and kept the enemy practically grounded. And they were able to give us certain amount of support to make up for the heavy artillery and because it was not possible on these byways to be able to carry very heavy weapons either. इसी साल संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी 75वीं सालगिरह मनाई। कोविड के चलते ये महत्वपूर्ण आयोजन वर्चुअल हुआ, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस मौके पर आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहौल, साधन, संसाधन, समस्याएं, समाधान सब कुछ भिन्न थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था। आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है। इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? वर्ष 2021 के सूरज के साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो जाएगा। India was elected with overwhelming support, garnering 184 votes out of 192 to become a non-permanent member of the UN Security Council for the term 2021-2022. India was elected unopposed as we were the sole candidate for the Asia Pacific seat. However, this was made possible because Afghanistan had withdrawn in our favor in 2013, for which we thank the government of Afghanistan. भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूत मौजूदगी के साथ ही दुनिया से देश के बेहतर संबंधों के लिए प्रधानमंत्री को अमेरिका से प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से 22 दिसंबर को सम्मानित किया गया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बीते साल देश चुनौतियों के बीच नई राह बनाने का दम दिखाने में कामयाब रहा। संकट के बीच दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग बनकर तैयार हुई, जिसकी वजह से बर्फीले मौसम में भी कश्मीर घाटी से अब संपर्क नहीं टूट सकेगा। 10 साल में तैयार हुई सुरंग का प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अक्टूबर को लोकार्पण किया। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथियों, अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी
नई ताकत देने वाली है। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। बीतते साल में देश ने कई नए कीर्तिमान भी बनाए। 23 जुलाई को सेना में स्थायी कमीशन के तौर पर बेटियों को बराबरी का अधिकार मिला। 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे देश को कोविड की महामारी से ब्रेक भले ही लगा, लेकिन देश आगे बढ़ता रहा। रेटिंग एजेंसियों ने नए साल में भारत की विकास दर को पहले के अनुमान की तुलना में बेहतर बताया है। 26 दिसंबर को आई ब्रिटेन के सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट ने देश को उत्साह से भर दिया। रिपोर्ट का कहना है कि वर्ष 2030 में दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति होगा भारत। Last year, the trade turnover between Kazakhstan and India touched $1.9 billion. The main articles, the goods Kazakhstan and India exported and imported were the metallurgical goods, and it was the special machinery tools. आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहे देश को विज्ञान और तकनीक का भी बड़ा साथ मिल रहा है। इसी साल 19 नवंबर को भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट में 63वां स्थान हासिल करके खूब सुर्खियां बटोरी। परम जैसी सफलता बिना शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाए नहीं मिल सकती, लेकिन भारतीय शिक्षकों की बड़ी संख्या अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रही है। ऐसे ही एक जिम्मेदार अध्यापक महाराष्ट्र के रंजीत दिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज के विजेता बने। The Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. मुलांच्या घरी आणि मुलांना कधीही कुठेही डिजिटल कंटेंट ऍक्सेस करता यावा, या प्रयत्नाने मी अनेक गोष्टी ट्राय करत होतो की कसं मुलांपर्यंत त्यांच्या घरापर्यंत शिकवणं घेऊन जाता येईल। यासाठी मग मला सहज एका दुकानामध्ये मी गेलो असताना तिथं मला त्या दुकानदाराने तो कोड स्कॅन केलेला मी तो पाहिला आणि मग माझ्या मनात ती उत्सुकता जागृत झाली की हे कशा पद्धतीनं होतं आणि मग मी असा एक कोड माझ्या मुलांसाठी तयार करून बघितला। संचार तकनीक की दुनिया में आगे बढ़ने की दिशा में दिसंबर में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। पीएम वाणी योजना के अंतर्गत देश में वाईफाई क्रांति लाने की तैयारी शुरू की गई। इसके अंतर्गत 1 करोड़ डाटा सेंटर खोले जाएंगे। इसके तहत देश भर में 4.5 लाख सामान्य सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। हाल में डिजिटल इंडिया अभियान का और विस्तार करने के लिए पीएम वाणी स्कीम भी शुरुआत की गई है। इससे पूरे देश में पब्लिक स्पेस में सबके लिए क्वालिटी वाईफाई कनेक्टिविटी संभव हो जाएगी। इसका सीधा लाभ साइंस को भी होगा, क्योंकि देश के गांव का युवा भी दुनिया की बेस्ट साइंटिफिक नॉलेज को आसानी से हासिल कर पाएगा। सरकार तकनीकी कपड़ा योजना लागू करने की भी तैयारी में है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 18 दिसंबर को इसकी घोषणा की। इसी साल उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ने की दिशा में देश आगे बढ़ा। इसके तहत नवंबर में बिहार के दरभंगा को हवाई सेवा से जोड़ दिया गया। उड़ान योजना के तहत आम लोगों को सस्ती दरों पर हवाई सेवा भी मुहैया कराई गई। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली को भी हवाई सेवा से जोड़ने की तैयारी है। The Lifeline Udan flights have received excellent support from all the stakeholders, the state governments and the other stakeholders. Private scheduled operators have also operated cargo flights on a commercial basis. सबको पक्का छत देने की प्रधानमंत्री मोदी की योजना पर भी आगे काम हुआ। इसके तहत 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों की नई लिस्ट जारी की गई। पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, सिफारिश के लिए ढूंढता था लोगों को। आज हमारी योजना ऐसी है कि सरकार को लोगों के पास जाना होता है, खोजना होता है और सुविधा देनी होती है। अब किसी की इच्छा के अनुसार लिस्ट में नाम न जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है। चयन से लेकर के निर्माण तक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है।
जिसमें 1,03,000 से अधिक लोगों को घर दिए जा रहे हैं। बीते साल वायु प्रदूषण को सुधारने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए, जिनमें पराली जलाने पर रोक तो रही ही, पटाखा मुक्त दिवाली भी मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन में लाल किले से ये बताया था कि 100 शहरों में आने वाले 4-5 साल में हवा के रुख में बदलाव लाएंगे, हवा के स्थिति में बदलाव लाएंगे, अच्छी करेंगे, सुधार होगा। स्वच्छ भारत मिशन तो अब सब दुनिया में नवाजा जा रहा है, जिसमें स्वच्छता का भी मूल मंत्र लोगों ने लिया है, जन आंदोलन बना है और 12 करोड़ टॉयलेट्स भी बने हैं। भारत स्टेज 6 में हमने प्रवेश किया है, तो उसका भी परिणाम है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हमारे आज लगभग 3 लाख वाहन इलेक्ट्रिकल हो गए हैं और ये निरंतर बढ़ते जाएंगे, ये हमें विश्वास है। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ से ज्यादा गैस दिए हैं। ग्रीन हाईवेज मिशन में हजारों किलोमीटर के जो हाईवेज बन रहे हैं वो ग्रीन बनेंगे, ऐसी उस विभाग की योजना है और उसका मॉनिटरिंग भी हो रहा है। फिर नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है। पर्यावरण सुधार के सरकारी कदमों का असर रहा कि इस साल बाघों, तेंदुओं और शेरों की संख्या में बढ़त दर्ज की गई। 21 दिसंबर को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसके आंकड़े जारी किए। 2014 में 8,000 तेंदुआ थे, अब 12,000 बन गए। शेरों की संख्या में भी इजाफा, बाघों की संख्या में भी इजाफा और तेंदुओं की संख्या में भी इजाफा। ये दर्शाता है कि हम इकोलॉजी का, पर्यावरण का और उसके साथ साथ जीव विविधता का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। हमारी जंगल व्यवस्था ठीक है और इसलिए ये प्राणी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। देश की पूरी आबादी को साफ पानी मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 22 नवंबर को हर घर नल योजना की शुरुआत की। इसके तहत सरकार का लक्ष्य साल 2024 तक हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाना है। करीब करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है। आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं, उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी। इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है, वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है। राजमार्ग निर्माण की दिशा में भी इस साल देश आगे बढ़ता रहा। इस साल राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की गति भी तेज रही। साल 2019 में 10,855 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हुआ था। इसकी तुलना में साल 2020 में 12,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही आने वाली 1 जनवरी से सभी गाड़ियों पर फास्टैग जरूरी किया जा रहा है। We are making 22 green express highway. One of the important highways Delhi to Mumbai. Then half of the highways construction is already completed, and we will complete within 2 years. Then it will be possible for us to go from Delhi to Mumbai only by 12 hours by car and 18 hours by truck. At the same time, we are making Delhi to Katra. That is, Delhi to Amritsar will be distance only we will go about 6 hours. And this is also going to connect Jammu Kashmir. And it is one of the important highway, Punjab, Haryana. It's giving a good support for industrial development. And the Prime Minister dream of making of Atmanirbhar Bharat a #1 global economy in the world. We are all committed and we will do it and we will achieve that goal. चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अब बात करते हैं खेलों की दुनिया की। बीते साल विश्व विजेता पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन ने बड़ा सम्मान दिया। उन्हें आई एम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया।
it just starts with one person where, if one person talks that, okay, you need to play the sport clean, you need to be honest about it, I think it definitely is going to spread a lot of people. It's for you. You're playing the sport for yourself, and you need to be happy about it, and you have to play it very clean, and I think that's very important according to me. महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। वहीं सानिया मिर्जा महिलाओं की WTO इंटरनेशनल ट्रॉफी की विजेता बनी। भारत और रूस की टीम वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड की संयुक्त विजेता बनी। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। बीता साल धोनी के क्रिकेट से संन्यास के लिए भी याद किया जाएगा। Well, it's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. There's the misfield. David Warner's best night in the field. He didn't cost his side any runs there. It's all come down to this man. Mackay has been bowling good Yorkers. He's gone down the ground. I think it's massive. He has cleared it. That is a phenomenal hit from Dhoni. Maybe he's timed it to perfection. Unbelievable cricket. Really unbelievable. It needed a Yorker. It wasn't a Yorker. He is so powerful in the arms, and that one has gone to the long boundary down the ground. फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज्यादा गोल दागने के पेले के रिकॉर्ड की मेसी ने बराबरी की। Big moment in the game already, this one. It will be Messi off the upright. Messi collects. Messi scores. वहीं कोविड के चलते इस साल बायो बबल का इस्तेमाल किया गया। कोविड के ही चलते विंबलडन का आयोजन नहीं हुआ। इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक को भी अगले साल के लिए टाल दिया गया। वर्ष 2020 कई हस्तियों से विक्षोभ का भी गवाह बना। 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई ने 23 नवंबर को अंतिम सांस ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिनय की छाप छोड़ चुके बांग्ला अभिनेता सौमित्र चैटर्जी ने 85 साल की उम्र में 15 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। समसामयिक বন্ধু বান্ধব যারা তারাও তো সব এক এক করে চলে যাচ্ছে। এবার আমি একটু ছুটি নিই। 25 नवंबर को फुटबॉल के सितारे डियागो मैराडोना सदा के लिए अस्त हो गए। उपलब्धियां और नाकामी, मिलन और बिछोह संसार का शाश्वत नियम है, लेकिन चलते रहना ही जीवन का दूसरा नाम है। 2020 कुछ पल में बीत जाएगा और हमारे सामने होगा नए साल का नया सूरज, जो हमें दिखाएगा रोशनी की नई राह। आइए उम्मीदों की इसी राह पर हम आगे बढ़ें। साल 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अभी आप सुन रहे थे बीत रहे वर्ष के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आधारित विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ का दूसरा अंक। नव वर्ष 2021 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।